हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप श्री अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का समीकरण एवं सर्व समीका का क्लास। मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके कोष्टक का सरलीकरण या तो आपका गुणनखंड के क्लास होते हैं, उसी प्रकार आपका इसमें भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको हल्का सा थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग मिलेगा, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिल गए होंगे। तो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं और जो आपके सर्व समीकरण के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, जब आप एक बार वीडियो को शेयर कर दोगे, जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिन तक अभी तक यह वीडियो नहीं पहुंचा है और उन तक पहुंच जाएगा, वो लोग भी क्लास ले लेंगे। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लीजिए और चलिए फिर नोट करिए आज का पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है एक्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए x + 5 और x + 7 को सरल करो। सरल करो, ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, ठीक है, फिर आपका इसका इसमें होगा और फिर आपका मल्टीप्लाई इसका इसमें होगा, ठीक है, और फिर आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा। यानी आप इसको उठाइए, पहले आप इन दोनों में करिए गुणा और फिर आप इसको उठाइए फिर करिए इन दोनों में गुणा, ठीक है। ऐसे आपको एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x², यहाँ होगा आपका x² + 7x, उसके बाद आपका होगा +5x और प्लस यहाँ पे होगा आपका 7×5 ठीक है 35। ओके दोस्तों, इतना आपका हो गया। चलिए अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे होगा आपका x² + 7 5 कितना होगा आपका हो जाएगा 7 5 12x और +35, ठीक है। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ आप लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ आपका है x - 7 और x + 3 को सरल करिए। ओके दोस्तों, सरल करो। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब फिर आपका इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, यहाँ होगा आपका x² और फिर आपका इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा +3x, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, यहाँ होगा आपका -7x। अब यहाँ पे आपका ठीक था माइनस, यहाँ था आपका प्लस, तो आपका होगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक है, यहाँ पे आपका है माइनस, तो फिर आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है 21, यहाँ हो गया आपका 21। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ बच गया आपका x² और x² माइनस, ये आपका घटेगा 4 3 7, यहाँ होगा आपका 4x - 21। ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और पहले समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। यहाँ लिखिए आप x + 15 और x - 11 को सरल करो। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 1 नंबर में। फिर आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ होगा आपका x², इसका आपका इसमें होगा 11x, फिर आपका इसमें होगा 15x, ठीक है दोस्तों। फिर आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना आपका आएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा 15 के 15 और आपका 5 बच गया। फिर यहाँ पे आपका होगा 15 के 15 दोस्तों, ठीक है,
प्लस और माइनस, यहाँ आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है, आपका 165। ओके दोस्तों, इतना आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दोस्तों ये, ठीक है, आपका घटेगा तो यहाँ पे आपका, ठीक है, आ जाएगा 4। कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा 4 एक्स प्लस 100, ठीक है, 65। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका, ठीक है, आंसर। चलिए आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो तो हमने आपसे कहा था पहले ही कि ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 प्लस 2 माइनस, या फिर आपका ठीक है रहेगा 4 प्लस, या ठीक है आपका रहेगा 4 माइनस। यहाँ पे ठीक है आपको दिख रहा है 3 माइनस, तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों आपका ठीक है रहेगा माइनस, क्योंकि यहाँ आपका प्लस है, ठीक, ये है, ये ठीक है आपका प्लस, ये है आपका माइनस, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए माइनस। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, जैसे कि आपका प्लस गुणे प्लस आपका ठीक होगा प्लस है, और यहाँ होगा आपका माइनस गुणे माइनस, ये हो जाएगा आपका ठीक है माइनस है। फिर आपका होगा प्लस गुणे माइनस, यहाँ ठीक है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस गुणे प्लस, ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस है। हमेशा आपका प्लस 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 होगा, माइनस गुणा माइनस में आपका होगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस आपका होगा माइनस, और माइनस प्लस आपका ठीक होगा माइनस। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए अब आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन से। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए, कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर को हल करो। अब इसमें आपका क्या होगा, आपने एक फार्मूला देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने उसका नाम सुना होगा। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर, और प्लस 2 गुणे 4x गुणे, ठीक है, 5, इतना आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया 4 चौक 16x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आपका हो गया 55 25, और प्लस यहाँ पे ठीक है आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका हो जाएगा 40x, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको ऐसे भी सॉल्व करने पड़ते हैं। आप इसका फार्मूला भी लिख लीजिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ओके दोस्तों, ये 2ab आपका हो जाएगा। आप उस फार्मूले को भी नोट कर लीजिए, उसे याद करना बहुत ही आवश्यक है। ओके दोस्तों, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 5 चौक 20, ठीक है, 20 चौक यहाँ होगा आपका 40, ये हो गया आपका 40x है। बस ये आपका हो गया आंसर, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आइए दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आप लिखिए अगला क्वेश्चन से, ये था ठीक है आपका प्लस में, ये था आपका प्लस में। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11x माइनस 9y का वर्ग ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों, वर्ग ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो। इसमें आपका आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, इसमें आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab,
ओके दोस्तों, अब ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो यहाँ होगा आपका 11x² और प्लस आपका होगा 9y² और -2 गुणे 11x और गुणे 9y। ओके दोस्तों, इतना आपको देखने को मिल जाएगा। और जब इसका आपका मल्टीप्लाई होगा, इसमें आपका देखो हो जाएगा 11 11 121, कितना होगा आपका हो जाएगा 121 x², ठीक है, आपका होगा 121 x², फिर प्लस 9 9 81 y² आपका हो जाएगा, माइनस दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा 11 दूना 22 और 9 दूनी 18 के 8 और फिर 18 19 198 xy, ठीक है, बस आपका हो गया आंसर। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको भी आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप नोट करिए और फिर हम देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए एक बार अच्छे से। ओके दोस्तों, आप इसको भी नोट कर लीजिए। आइए हम यहाँ पर लगे हाथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। कभी कभी आपको मिल जाता है -x + 7y² ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों, ज्ञात करो। आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ठीक है आपका दिया गया है -x, यहाँ आपका दिया गया है +7y। तो पहले आप इसको ठीक करिए। यहाँ आप लिखिए 7y - x, ठीक है। अब ये तो ठीक है आपका हो गया a, ये हो गया आपका b। अब इसमें आपका यही वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ होगा आपका 7y, यहाँ होगा आपका 7y + x² और -2 गुणे 7y और गुणे x, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब यहाँ होगा आपका 7 से 49 y² और प्लस यहाँ पे आपका होगा x², ठीक है। तो यहाँ होगा आपका -7 दूनी 14, यहाँ होगा आपका 14x और y। ये हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। आप इसको भी नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपने इसको तो नोट कर लिया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, देखिए ऐसे आते हैं। बीजगणित की सहायता। दोस्तों देखिए, आप राइटिंग पर मत जाइएगा, बस केवल आप क्वेश्चन को समझिए। सहायता से 8 का वर्ग ज्ञात करो। अब यहाँ पे आपको 8 का वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपका 8 का जब वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा तो पहले आपको 8 को ठीक है तोड़ना पड़ेगा। किसमें? 5 3 8, ठीक है, 5 3 8 है। अब हम इसका वर्ग कर देंगे, 5 + 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब जब इसका हम वर्ग कर देंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 और गुणे 5 गुणे 3 यानी 2ab, ठीक है दोस्तों। 2ab आपका ये हो जाएगा, 2ab आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 2ab हो जाएगा। अब इसमें आपका होगा बराबर 25, ठीक है, 25 + 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15 दूना 30, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 5 5 10 10, उसके बाद आपका 31 और 3 3 6, तो यहाँ पे ठीक है आपका आएगा 64। कितना आएगा? 64 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्तों,
64 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें से हम 1 निकाल के इसमें कर दें, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 24, 10 और 20, ठीक है, 10 और 30 आपका हो जाएगा 40, ठीक है, 40 और 2 आपका होगा 60, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 था, ठीक है, आपका हो गया 64 आंसर। ठीक, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको निकाल के लगाना होगा। अब यहाँ आइए हम एक क्वेश्चंस को और देखते हैं। यहाँ पे आइए हम एक क्वेश्चन दोस्तों और देखते हैं। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि 1 मिनट, कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि 101, ठीक है, 101 का वर्ग बीजगणित बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो। ओके दोस्तों, ज्ञात करो, ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, इसको हम अब मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसमें आपको दोस्तों करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले करना होगा, ठीक है, 101 का वर्ग की बात की गई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 + 1। ओके दोस्तों, 100 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना दोस्तों, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब जब इसको हम खोलेंगे यानी 100 का स्क्वायर यानी a² प्लस, ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर यानी आपका b का स्क्वायर, और प्लस आपका होगा 2 गुणे 1 गुणे 100। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों आपका जब इसका वर्ग खुलेगा तो यहाँ पे, ठीक है, आपका आएगा 10,000, और प्लस यहाँ पे आपका आएगा 1, और प्लस यहाँ पे आपका आएगा 200। कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, आपका आ जाएगा 200। जब दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, जोड़ने पे हमको मिल जाएगा 10,201। क्या मिलेगा हमको मिलेगा 10,201। लीजिए, ठीक है, हमको मिल जाएगा 10,201 आंसर। ओके दोस्तों, चलिए अब इसको आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए ताकि हम आगे बढ़ सकें और हम आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकें। और आप लोग वीडियो को लगातार शेयर भी करिए ताकि जो भी हमारे भाई बहन नहीं ऐड है वो लोग भी ऐड हो जाएं, ठीक है, ताकि किसी का ही बैक ना आए, क्योंकि हम यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन लाइन से बताते हुए समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको तो हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्यंजक 4x + a तथा 4x - a का गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल दोस्तों आपको यहाँ पर, ठीक है, ज्ञात करना है। क्या करना है आपको यहाँ पर, गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे होगा ये, अब यहाँ पे आप लिखिए 4x + a और यहाँ पे होगा आपका 4x - a। ये दोस्तों आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 4x का स्क्वायर और -a का स्क्वायर। अब ये आपका कैसे बन गया, आपको यहाँ पर एक फार्मूला लिखना होगा, a² - b², ठीक है, a² - b² यानी आपका होगा एक कोष्ठक में a + b और आपका होगा एक कोष्ठक में a - b। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपके गुणनखंड के, आपके समीकरण के सारे क्वेश्चन में केवल आपके फार्मूले का कमाल है, ठीक है, और आपका कमाल होगा इसमें प्लस और माइनस का। आपका प्लस माइनस ना गलती होगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका -a का स्क्वायर। बस दोस्तों, ठीक है, आपका हो गया आंसर। ठीक,
आपका हो गया आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आइए, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अब यहाँ पर आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि 55 और 45 का गुणनफल बीजगणितीय, ओके, तो बीजगणितीय विधि से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। विधि से ज्ञात करो। आप राइटिंग पे मत जाइए, आप क्वेश्चंस को समझिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए फिर आप बताइए, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा गया है कि 55 और 45 का गुणनफल, उसने कहा आपका तो गुणनफल बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है आपको। इसको आपको बीजगणित के नियम से सॉल्व करना है। इसका कहने का मतलब यह है कि 55 और 45 को बीजगणितीय के हिसाब से गुणनखंड करके इसको आप ज्ञात करिए। इसको आपको कैसे ज्ञात करना है, इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 55 का आपका क्या होगा, 55 का, ठीक है, आपका होगा 50 + 5, ठीक है, 50 + 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक है आपका है 45, इसका ठीक है आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा 50, एक मिनट, इसका आपका देखिए हो जाएगा, हाँ, इसका आपका हो जाएगा 50 - 5, ठीक है। हम 55 को 50 + 5 लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर ठीक है 45 को 50 - 5 भी लिख सकते हैं। इतना तो हम इसको लिख सकते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये तो आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 50 + 5, ठीक है, और 50 - 5, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका a² - b², यानी एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b। इसको यहाँ पे आपको करना होगा 50 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, ठीक है, 50 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, यानी 55 25, ठीक है। यहाँ होगा आपका 2500, और दोस्तों ठीक है यहाँ पे ठीक है आपका होगा माइनस, ठीक है, यहाँ होगा आपका 55 25, इतना हो गया। अभी आपका आएगा 2475, कितना आएगा, घटाने पे आपका आएगा 2475, 2475 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना आएगा आपका आएगा 2475। यहाँ पे हर चीज आपका फार्मूले पर है, ये भी आपका था फार्मूले पे, ये भी आपका ठीक था फार्मूले पे। तो यहाँ पर हम लोग तीन फार्मूले को हम लोग यूज कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। अब इतना आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका हो गया आंसर। चलिए ठीक, नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते रहिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका यदि x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ठीक, इसका आपको मान ज्ञात करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखिए आप x + 1/x = 5, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग
करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है आपका आएगा लॉन्ग में, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा। और जब हम यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ होगा आपका 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए x² + 1/x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x, ठीक है, बराबर यहाँ होगा आपका 25 है। आपका x से x कैंसिल, यहाँ कितना बचा दोस्तों, आपको निकालना है x² + 1/x² का मान, तो यहाँ हो जाएगा आपका x² + 1/x², ठीक है दोस्तों, प्लस आपका 2 हो जाएगा, आपका होगा बराबर 25। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा x² + 1/x² बराबर 25 - 2, यहाँ पे ठीक है आपका है +2, जब भी आपका पक्षांतर होगा यहाँ हो जाएगा आपका -2। अब आपका आ जाएगा आंसर x² + 1/x² बराबर 23, कितना आएगा 23 आपका दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 23 आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर 23 ही आएगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, देखिए पहले आप इसको एक बार और समझ लीजिए, हमने इसमें क्या किया है, यहाँ पे दोस्तों हमको दिया था, हमसे कहा गया कि x² + 1/x² का मान निकालिए, और x² + 1/x² का मान तभी आएगा जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हमने यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है, x + 1/x² बराबर 5 का स्क्वायर, ओके दोस्तों। अब जब इसको हम खोलेंगे इसके अकॉर्डिंग तो ये आपका है a² + b² + 2ab, ठीक है, आपका हो गया 25, 25 आपका हो गया, x से x आपका कैंसिल, हमको मिल गया x² + 1/x² बराबर 2 और 25। जब हम इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे आपका होगा माइनस, यानी हमारा आंसर आ गया 23, ठीक, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही नया क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अब हम लोग लगाने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही नया क्वेश्चन है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर नंबर भी आपके खाते से स्किप हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा ना हो। यहाँ लिखिए आप लोग, यदि x + y बराबर आपका 10 है और xy बराबर ठीक है आपका है 24 है, तो x² + y² का मान ज्ञात करो, ठीक है दोस्तों, का मान ज्ञात करो। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ठीक है आपको यहाँ पर x + y बराबर 10 दिया है, उसके बाद xy बराबर आपको दिया है 24 और यहाँ पे आपको x² + y² का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ करिए आप x + y का होल स्क्वायर, ओके दोस्तों। पहले आपको अगर x² + y² का मान निकालना है तो आपको पहले x + y का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, इसी भी ठीक है आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको लिखिए x² + y² + 2ab यानी आपका xy, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है x + y, आपका x + y बराबर कितना है आपका, ठीक है 10 है। अब ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए आप बराबर, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x² + y² प्लस 2, xy का मान कितना है, यहाँ पे आपका xy का मान है 24, कितना है आपका 24 है।
अब यहाँ पे आपका क्या होगा 10 दहाई 100, यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। उसके बाद दोस्तों यहाँ होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा 4 दूनी 8 और 2 2 4, इतना आपका आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। अब आप इसको पक्षांतर करोगे, ठीक है, आप इसको पक्षांतर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका होगा 100 माइनस, ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा 100 माइनस 48, ठीक है, इतना दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 100 में से 48 को घटाना होगा, कितना आएगा आपको यहाँ लिखना होगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 52, कितना आएगा 8 2 10 5 4 9 1 10, हाँ देखो यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 52, ये आपका 52 आ गया आंसर। क्या आ गया 52 आपका दोस्तों देखिए आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को लगातार नोट करते रहिए, आप लोग फार्मूलों को भी याद करते रहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्लास आपका ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप एक दिन में उतना ही पढ़िए जितना आप हजम कर सको, ओके दोस्तों, अधिक पढ़ेंगे तो सब बाउंस हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अगले क्लास में, तो हम यहाँ तक आपका क्लास लेते हैं और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।